इष्ट की नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे कथा के प्रारंभ में ये जरूर कहूँगा कि जितने भी व्यक्ति लोग इधर आए हैं बहुत बड़े भाग्यवान हैं। आपके भाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि ये कथा जो आमतौर पर कथा होती है उससे कुछ अलग ही कथा है। ये 4 दिन की कथा सुन के जो अपने जीवन में उतारेगा उसके कल्याण में कोई कमी नहीं रहेगी, गारंटी। और साथ में कथा में जो भी समझ में ना आए उनका सवाल कथा के अंत में करने की तक भी दी जाएगी। इसलिए जो भी इन भौतिक दुखदायी संसार से छूटना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण से अविरत प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए कथा है। तो खूब गंभीरता से पेन पार्टी लेके आओ और सुनो और सवाल करो, जीवन में उतारो, अपना कल्याण करो। तो हमारे धर्म में सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ है कि जो हमारे साथ सनातन काल तक रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म सनातन काल तक नहीं रहता। आप पूछोगे कैसा क्यों? क्योंकि ये सब धर्म शरीर के संबंध में बनाए गए हैं। सनातन धर्म आत्मा के संबंध में बनाया गया है। सनातन धर्म का अर्थ है जीव तभी संतुष्ट हो सकता है, आनंदित तृप्त हो सकता है, जब वह आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण की ही, अन्य की नहीं, श्री कृष्ण की ही सेवा करे और जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो जीव की ये सेवा परमात्मा श्री कृष्ण की करना सनातन काल तक, और सनातन काल तक
उन श्री कृष्ण का प्रेम संपादित करना, ये सनातन धर्म है। कोई पगड़ी पहन ली या दाढ़ी बना ली या क्रॉस लगा लिया या ओम लगा लिया, ये सनातन धर्म नहीं। फिर से सनातन धर्म क्या है? हम आत्माएं सनातन है। परमात्मा श्री कृष्ण सनातन है। उन परमात्मा श्री कृष्ण की सनातन काल तक सेवा करना, इनको बोलते हैं सनातन धर्म। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे आयतुकीय प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। परो धर्म, धर्म अनेक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक धर्म है, लेकिन परम धर्म एक है। वो है हम श्री कृष्ण की अविरत तेल धारावत सेवा करें। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि लिक्विडिटी इज द धर्म ऑफ वाटर। पानी का धर्म है बहना। अगर पानी बहता नहीं है और लिक्विड नहीं है तो बर्फ है, पानी नहीं। आग अग्नि का धर्म है हीट एंड लाइट। अगर अग्नि तापमान और प्रकाश नहीं देता तो वो अग्नि अग्नि नहीं है। उसी तरह आत्मा अगर भगवान श्री कृष्ण जिनके हम अंश हैं उनकी अविरत सेवा न करें तो वो धार्मिक नहीं है। धर्म हीट एंड लाइट वो अग्नि का धर्म है, प्रवाहिता पानी का धर्म है। उसी तरह सेवा करना है आत्मा का धर्म है। श्री कृष्ण की आत्मा सेवा नहीं करेगा तो बाल बच्चों की, शरीर की, देश की, मन की, हर एक की सेवा करेगा तो वो धर्म नहीं है। आत्मा का सनातन धर्म है सनातन श्री कृष्ण की ही सेवा करना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनके ही अंश हैं, हम किसी और के अंश नहीं हैं। न माँ बाप के अंश है, न देवी देवताओं के हम अंश हैं। हम श्री कृष्ण के ही अंश हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म उन माता पिता श्री कृष्ण का ही सेवन करना, ये हमारा सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म का प्रतिपादन इन ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में किया गया है। मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में ही श्रील व्यासदेव जिन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की रचना की, उन्होंने बताया
धर्म प्रोजित कैतव, धर्म प्रोजित कैतव अत्र निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तव मात्र वस्तु तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परईश्वरै हृदय वृद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्, तत्क्षणात् तुरंत भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे। कैसे? तो भागवत ग्रंथ के अध्ययन से, ये भागवत ग्रंथ में जो भी छल कपट वाले धर्म है उनको फेंक दिया गया है और परम धर्म, परमो निरमत्सराणा, परम धर्म जो निरमत्सर मुनि गण, संत मुनि, महात्मा, गुरु, साधु, संत, महंत का ये धर्म है। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव चीटिंग, छल कपट, धर्म प्रोजित कैतव अत्र, इन श्रीमद् भागवत में जो छल कपट वाला धर्म है वो फेंक दिया गया है। छल कपट वाला धर्म कई है, तांत्रिक, मांत्रिक, ये दे दो तो ये मिल जाएगा, ये करो तो वो हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, पति मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा। कई कैतव धर्म है, छल कपट वाला धर्म, उससे जीव की तृप्ति नहीं हो सकती, अतृप्त रहेगा जीव। स्वर्ग में जाएंगे तो हम इच्छेंगे कि हमें इन ऋषियों का जनलोक तपलोक का सुख मिल जाए, और वहां गए तो इच्छा उत्पन्न होगी कि हमें प्रजापतियों का सुख मिल जाए। प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा वगैरह प्रजापति का सुख ऊंचा है, स्वर्ग के ऋषियों के स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक का उससे भी ऊंचा सुख है, वो मिल जाए, ब्रह्मा का लोक। तो यह तृप्ति नहीं है, ये न आत्मा संप्रसिद्धति नहीं है। केन आत्मा संप्रसिद्धति, ये प्रश्न पहले अध्याय में सूत गोस्वामी को सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, केन आत्मा संप्रसिद्धति, क्या करने पर आत्मा संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट संतुष्ट हो सकता है, जो करने पर उनको कभी भी नो हैंकरिंग, नो लैमेंटेशन, संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट हो जाए, जो करने पर कुछ भी करने का बाकी नहीं रहेगा, संपूर्णतया आनंद, संपूर्ण आनंद बन जाएगा। तो वो धर्म, धर्म प्रोचित, वही धर्म जो छल कपट वाला धर्म है, इन भागवत ग्रंथ में नहीं। इसलिए जहाँ भी जाओ भागवत ग्रंथ की कथा होगी, कोई दूसरा पुराण नहीं। कई पुराण है, 18 पुराण है, देवी पुराण, शंकर पुराण,
वराह पुराण, नरसिम्हा पुराण, गरुड़ पुराण, 18 मुख्य पुराण, 18 गौण पुराण, श्रुति स्मृति पुराण, पंचरात्र, कई ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों में से किसी की कथा क्यों नहीं होती? क्योंकि श्रीमद् भागवत एक निरमत्सर, जो बड़े चढ़े ऋषि मुनि मुमुक्षु लोगों के लिए एक ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ। दूसरे ग्रंथ में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, इसीलिए भागवत को महापुराण, सात्विक पुराण कहा गया और उनकी ही कथा होती है। तो ये पुराण में से कैतव धर्म को तिलांजलि दी गई है। धर्म प्रोजित कैतव अत्र निरमत्सराणाम सताम, और निर्मत्सर, निर्मत्सर मत्सरता, एनवी, निंदा, द्वेष, द्वेषी लोग, निंदा वाले लोग, इन लोगों का यहाँ धर्म नहीं है। निर्मत्सर ऋषि मुनि बड़े चढ़े वैष्णवों के लिए एक कथा है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु तापत्रय उन्मूलन, और 3 ताप, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक क्लेश को संपूर्णतया ये भागवत तीनों तापों को तिलांजलि देता है। वेद्य वास्तव मात्र शिवतम तापत्रय उन्मूलन। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा पर ईश्वरै, किम वा पर ईश्वरै। ये भागवत ग्रंथ के बिना और ग्रंथ की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। किम वा पर ईश्वर। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, और श्रीमद् भागवत महामुनि व्यासदेव ने अपने मैच्योर नॉलेज, अपना परिपक्व ज्ञान में भागवत रचना, भागवत ग्रंथ की रचना की। वेद लिखे, एक वेद का 4 भाग करके चतुर्वेद किए। वेदों का सारांश वेदांत में, कई वेदांत लिखे। वेदांत का अर्थ है उपनिषद, ईशा उपनिषद, कठोर उपनिषद, गीतो उपनिषद, ऐसे कई उपनिषद हैं। लगभग 18,000 उपनिषद, उसमें से 108 उपनिषद उपलब्ध है। उसमें मुख्य 10-12 उपनिषद मुख्य है, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, राम तापनी उपनिषद, ईशा उपनिषद, कठ उपनिषद। तो वेदांत, वेद, एक वेद के 4 भाग किए व्यासदेव ने, और उसके बाद वेदांत लिखे, उपनिषद लिखे, और उपनिषद के बाद वेदांत सूत्र लिखा, 4 अध्याय वेदांत सूत्र के। और वेदांत सूत्र का स्वाभाविक समझौता, गाइड, नेचुरल कमेंट्री, नेचुरल गाइड, टेक्स्ट बुक की गाइड होती है, सरल समझौता, सरल समझ, सोच। तो ये श्रीमद् भागवतम
महामुनि श्री व्यासदेव ने अपने परिपक्व ज्ञान के बाद जो सही चीज आम जनता को देनी चाहिए वो दी श्रीमद् भागवत के रूप में। सब ग्रंथों में सबको भगवान बना दिया। 33 करोड़ भगवान बना दिए, सब भगवान। इसीलिए व्यासदेव की भूल थी, एक ही ग्रंथ बनाना था श्रीमद् भागवत बस, जिनमें भगवान कौन है बताया गया, भगवान का धाम कहाँ है वो भी बताया गया, भगवान के भक्त कौन है वो भी बताया गया, उन भगवान को कैसे हम प्राप्त करें वो भी बताया गया। 10 विषय बताए गए, सर्ग विसर्ग वगैरह। तो ये भागवत एक वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है, परिपक्व फल। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुख्यात अमृत द्रव। तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरो, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुख्यात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवता रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भूमि भावुका। थर्ड श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये निगम आगम, 4 वेद, पुराण, इतिहास, वेदांत, वेदांत सूत्र, ये सबको आगम निगम कहते हैं, अर्थात वैदिक साहित्य कहते हैं। तो वैदिक साहित्य का गणितम फलम निगम कल्पतरु, कल्पतरु इच्छा पूर्ण करने वाला जो पेड़ होता है उनको कल्पतरु कहते हैं। तो निगम आगम वैदिक साहित्य रूपी जो तरु है, पेड़ है, उसके ऊपर से परिपक्व फल नीचे उतरा है। निगम कल्पतरो गलिता, नीचे handed down, गलितम फलम। और ये फल जो परिपक्व फल है निगम का, आगम निगम का जो परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम, वो सुख मुख्यात अमृत द्रव संयुतम। जब सुख का तोता फल को खा लेता है तो वो मधुर बन जाता है और मधुर बन जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी उन्होंने ये फल पहले उनका अमृत पान किया, बाद में संसार के लिए उन्होंने परीक्षित महाराज को कहा निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुख्यात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम, पिबत भागवतम रसम आलयम। ये भागवत पुराण रस से परिपूर्ण है, तृप्त। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर, बार बार अहो भूमि भावुका। जो भावुक भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, रसिक भावुक भक्त इन फल का आस्वादन करते हैं। तो ये कोई सामान्य मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं है। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ किसके लिए है? निर्मत सराम सता,
सता साधु, निर्मत्सर साधु। और किसके लिए है? सुखदेव गोस्वामी जैसे भावुक रसिक भक्तों के लिए। ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे, काये का जाने ब्रजनी रे गोपी, बड़े नरसैयो भोगी रे, भूतड़ भक्ति पदार्थ मुटु ब्रह्म रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। तो रस आलयम मुहुर, बार बार जो रस का भंडार रूप ये भागवत रूपी रस अमृत का पान कौन कर रहे हैं? शंकर जाने रसनो स्वाद शंकर पान कर रहे हैं। सुखदेव हे रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे, काई एक जाने ब्रजनी रे गोपी, और ब्रज की गोपियां ये रस का आस्वादन करती है, प्रेम रस का आस्वादन। हे रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे, काई एक जाने ब्रजनी रे गोपी, बड़े नरसई भोगी रे। नरसिंह मेहता अपने आप को भोगी कहते हैं, अर्थात वो है निरमत्सर सताम है। नरसिंह मेहता गुजरात के वैष्णव कवि है। तो ये भागवत ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। तो ये ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवतम, ये सब शास्त्रों में सर्वोत्तम ग्रंथ है। निम्न गणाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणम इदम तथा। निम्न गणाम यथा गंगा, नीचे बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ नदी है गंगा, नदियों में श्रेष्ठ है गंगा। और देवों में अच्युत भगवान श्री कृष्ण, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, और वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव शंकर भगवान है। वैष्णवानाम यथा शंभु, और पुराणम इदम यथा, पुराणों में वैदिक साहित्य में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है कि यहाँ धर्म प्रोजित कैतव, अत्र यहाँ कैतव धर्म को तिलांजलि दी गई है। इसलिए वैष्णवों को ये पुराण अतिशय प्रिय है। श्रीमद् भागवत आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से पूर्ण है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की और ले जाने वाली है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में जो कथाएं हैं वो कथाएं वैराग्य की कथाएं हैं। इन भौतिक संसार से जो दुखदायी संसार है, तो इन दुखदायी संसार से कैसे हम छूटे, वैराग्य कैसे हो।
आपन्न संस्कृतिं घोरम यत् नाम विवशो गृणात् ततो सद्यो विमुच्येत यत् बिभेति स्वयं भयम। बिभेति भय, ये भौतिक संसार भय से भरपूर है, भय से भरपूर संसार जहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग सबको लगा है। और मृत्यु का भय, पैसा न होने का भय, रोग का भय, बुढ़ापे का भय, तो भय से भरपूर है संसार। तो यत् बिभेति स्वयं भयम, भगवान का नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है। तो वैराग्य की एक कथा है श्रीमद् भागवत में, इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है। भगवान की दिव्य कथाएं सुन के हमें वैराग्य आएगा। तो बाहर से आई लव यू एंड अंदर से आई लव ओनली कृष्ण, इनको बोलते हैं वैराग्य। डुप्लिसिटी थोड़ी रखनी पड़ेगी, तो संसार भी नहीं चलेगा और हम भी नहीं चलेंगे। डुप्लिसिटी, इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है, जो संत भक्तों तथा देवताओं को आनंद देने वाला है। देवताएं भी इन भागवत की कथा सुन के आनंद प्रमोद करते हैं। देवताएं, यह भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। ये भागवत समस्त वेदांत दर्शन, कई दर्शन है, 6 दर्शन मुख्य है। वैशेषिक, व्यासदेव वगैरह 6 दर्शन है, पतंजलि वगैरह। तो इन सब दर्शनों का सार श्रीमद् भागवतम है, अर्थात सारम सारम समुद्रतम। ये भागवत सबका सार का सार का सार है। और यह भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसकी विषय स्तुति परब्रह्म है, जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अद्वैत परम सत्य है। तो परब्रह्म इस कृष्ण। तो ये भागवत सब साहित्यों का सार है और ये वैष्णव का परम प्रिय ग्रंथ है। अत्र संकीर्तितः साक्षात सर्वपाप हरो हरि नारायण ऋषिकेश भगवान शाश्वत आम पति। यह ग्रंथ उन भगवान श्री हरि का पूर्ण गुणगान करने वाला है, जो अपने भक्तों के सारे पापों को दूर करने वाला है। भगवान का यह गुणगान नारायण, ऋषिकेश तथा सातों के प्रभु के रूप में किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम ये रस का आलय है और देवी देवताओं का एकमात्र कथा का ग्रंथ है, सब शास्त्रों का सार है और रस और भाव से परिपूर्ण है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुख्याद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम अहो रसिका भूमि भावुका। रसिका भावुका का एक ग्रंथ है। तो सुनवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो किया भद्राणी विजनोति श्रोत्सताम।
शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हे भागवतम सुनवताम, भागवतम सुन के हमारे हृदय में जो अभद्र है, मलिन जो भी चीज़ें हैं वो पवित्र हो जाती है। सुनवताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथा, अन्य कथा नहीं। सुनवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। तो जो भी मलिन है हृदय में वो समाप्त हो जाता है। तो ये ग्रंथ बड़े चढ़े महात्माओं के लिए है, देवी देवताओं के लिए है, जो निर्मत्सर संत हैं उनके लिए है, जो इस भौतिक दलदल से छूटना चाहते हैं उनके लिए है। तो ये भागवत ग्रंथ का हमें हर रोज अनुशीलन, हर रोज सेवन करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। नित्यम भागवत सेवया, इन भागवत ग्रंथ का नित्य सेवन करना चाहिए। सेवन का अर्थ है पढ़ना चाहिए। एक श्लोक या 3 श्लोक या कई श्लोक या एक चैप्टर। स्पेशली प्रभुपाद जी का जो भागवत है वो भागवत सब आचार्यों की टीकाओं से समन्वय करके इन भागवत की टीका लिखी गई। प्रभुपाद जी ने अति सुंदर भागवत ग्रंथ लिखा है। तो ये भागवत ग्रंथ घर में रखने पर भी हमारा कल्याण हो जाता है। खाली दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है भागवत ग्रंथ का हर रोज दर्शन करने पर। तो हम आज भागवत ग्रंथ लाए हैं। जिनको भी चाहिए वो इन भागवत ग्रंथ को घर में रख के हर रोज ना पढ़े तो दर्शन करके भी आपका कल्याण हो जाए। इतना सुंदर ये भागवत ग्रंथ है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ये वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। इन भागवत में मनुष्य का सर्वोत्तम कल्याण कैसे हो उनकी कथा आती है। तो नैमिषारण्य में निमशा, आज कल उनका नाम है निमसा, रेलवे स्टेशन लखनऊ जाते हुए आता है। तो निमशा नैमिषारण्य में 60,000 ऋषि मुनि कलयुग के जीवों का कल्याण के लिए 1000 साल का यज्ञ संपन्न करना सोच रहे थे। तो इतने में वहाँ सुत गोस्वामी उपस्थित होते हैं। तो उन ऋषि मुनियों को कोई दिशा मिल नहीं रही थी कि कैसे मनुष्य का कल्याण हो सके। तो जब सुत गोस्वामी श्रील व्यासदेव के सौम्य शिष्य हैं, स्निग्ध शिष्य हैं, इसीलिए
श्रील व्यासदेव ने सुत गोस्वामी को वैदिक साहित्य का खूब विस्तार से वर्णन किया और खूब लंबा चौड़ा वर्णन, जिसमें जल्दी से हमें तात्पर्य नहीं मिल सकता, हर जीव भ्रमित हो सकता है। तो सुत गोस्वामी को सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्न संस्थितुम अर्हसि। हे सुत गोस्वामी, आप श्रील व्यासदेव के अति प्रिय शिष्य हो, इसलिए व्यासदेव ने आपको सब शास्त्रों का को विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन ये सब में आम जनता की रुचि नहीं होगी। आम जनता भ्रमित हो जाएगी। हमें आप बहुत संक्षिप्त में हिट राइट ऑन द नेल सीधी सरल बात बता दीजिए कि पुंसाम एकांततः श्रेय, पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संस्कृतम अर्हसि। पुरुष का, आम जनता का एकांतिक श्रेय क्या है? एकांतिक आध्यात्मिक अति उत्तम श्रेय क्या है? सर्वोत्तम श्रेय क्या है? जिसके ऊपर और कोई श्रेयस न हो। श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस आध्यात्मिक है, प्रेयस भौतिक है। तो आत्मा आध्यात्मिक और उन आध्यात्मिक आत्मा की आत्यंतिक कल्याण, उन आत्यंतिक कल्याण, आध्यात्मिक आत्मा का आत्यंतिक कल्याण क्या है? सर्वश्रेष्ठ कल्याण क्या है? वो हमें संक्षिप्त में बताइए, ऐसा नहीं बीटिंग अराउंड द बुश, इंग्लिश में बोलते हैं, भूसा कुटते रहो कुटते रहो कुटते रहो, ऐसा नहीं। हमें बहुत सरल और सिंपल और संक्षिप्त में ये बात बता दीजिए कि पुंसाम एकांततः श्रेय क्या है? पुरुष का, मनुष्य का एकांतिक कल्याण, सर्वोत्तम कल्याण क्या है? तो धर्म अनंत है और सबका श्रेयस भी अनंत है, गोल सबके ध्येय भी अलग है, अलग अलग है। लेकिन ध्येय क्या होना चाहिए जिससे मनुष्य संपूर्णतः तृप्त हो जाए? येन आत्मा संप्रसिद्धति, येन आत्मा, ये पहले अध्याय में मुनियों का पुंसाम एकांततः श्रेय, मुनियों के 6 प्रश्न हैं पहले ही अध्याय में भागवत के। तो ये पहला प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि पुंसाम एकांततः
श्रेय तन्नाम संश्रुतम अर्हसि, हमें कहो। तो अतः एवं दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपके जन कल्याण साधारण जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। सारे शास्त्र सुन के श्रील व्यासदेव से सब शास्त्रों का हमें निचोड़ बताइए कि सामान्य मनुष्य का तुरंत सबसे श्रेष्ठ कल्याण कैसे हो। तो उनका जवाब दूसरे ही अध्याय में दिया गया है, जो बहुत श्रेष्ठ फेमस श्लोक हैं, आपको एक कंठस्थ करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये श्लोक सबसे ज़्यादा कोट किया है। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। यह आत्मा सम प्रसिद्धति सुप्रसिद्धति, अर्थात मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म ये है कि सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति। आत्मा का संपूर्णतया कल्याण, तो पुरुष का परम धर्म ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करें। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज अर्थात कृष्ण, और उन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीव को संपूर्णतया संतोष तृप्त संपूर्णतया आनंदमयी कर सकती है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ये तो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए। कोई भी प्रकार का हेतु बिना, हेतु अनंत होते हैं हमारे, काम की वासना, हर एक प्रकार का काम, इंद्रियों का काम, मलिन इच्छाएं, वैसे संसार में सब मलिन इच्छाएं ही है। सिवा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की लालसा के बिना क्रियताम अपि कुतो विलभ्यते तत्र लोल्यम अपि एकम जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। वो भक्ति जो लोल्यम लोभ से पाई जाती है, लोभ होना चाहिए। सब चीज़ों का हमें लोभ होता है, पैसों का लोभ, कोठी का लोभ, सबका लोभ। तो ये लोभ यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज श्री कृष्ण की भक्ति का लोभ। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, कोई भी प्रकार के हेतु बिना, निस्वार्थ, कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना, अहेतुकी, कोई भी प्रकार का हेतु बिना,
अर्थात एक हेतु, मैं श्री कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण को कैसे खुश करूं, मेरे से श्री कृष्ण को कैसे आनंद हो, एक लोभ। अहेतुकी अप्रतिहता, और वो सतत होनी चाहिए। एक 2 अक्षर की डिग्री लेने के लिए हम 25 साल तक कड़ी मजदूरी करते हैं, 25 साल तक तो डिग्री मिलती है। और वो सतत प्रयत्न करते हैं, रात दिन, रात दिन। स्टूडेंट स्कूल में जाएगा, ट्यूशन जाएगा, बाद में माँ बाप उसको पढ़ाएंगे, 12 घंटा तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और वो सीए ना हो, एमसीए, सीए, बीए, 25 साल लग जाते हैं। तो ये तपस्या खाली CNA के लिए, 2 अक्षर के लिए। तो इन भगवान श्री कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम उनकी भक्ति से पाना है, तो हमें अप्रतिहता, तेल धारावत सतत 24 घंटा भक्ति करना चाहिए। और यहाँ अशोक विहार में सबको सुविधा है। ऐसा नहीं है कि कड़ी मजदूरी करने जाओ तभी खाना मिलेगा। वैरागी लोग इसलिए वैरागी लेते हैं, भक्ति करने के लिए पूरा समय मिल जाए। भक्त लोग, वृंदावन में कई भक्त लोग हैं, पैसादार है। जरूरी नहीं है कि भक्त पुअर ही हो, भक्त गरीब हो, जरूरी नहीं है। भक्त पैसादार भी हो। अमरीश महाराज, सबै मन कृष्ण पदारविंदयो, हमेशा अपना मन श्री कृष्ण के चरणारविंद में रखा। सबै मन कृष्ण पदारविंदयो, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णनम, हमेश अपनी वाचा को वैकुंठनाथ श्री कृष्ण के गुणगान गाने में रखा। वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णनम। ऐसे हर इंद्रियां उनने भगवान श्री कृष्ण में जोड़ी, और हमेश के लिए, हमेश के लिए। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, अहेतुकी अप्रतिहता। जनक महाराज बड़े बड़े वैरागियों से भी ज़्यादा वैराग्य, सारे राज्य के मालिक, कितनी आसक्तियाँ होगी, कितनी स्त्री, कितना पैसा दौलत, लेकिन बड़े बड़े वैरागियों से भी ज़्यादा वैराग्य भक्ति से। तो ऐसे कई महाराजा हैं जो बड़े वैरागियों से भी वैराग्य थे। तो ये अहेतुकी अप्रतिहता, कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, जैसे अपेक्षा रखी दुख, कोई भी चीज़ की अपेक्षा हम रखेंगे दुख। सुखी वो है श्री कृष्ण के प्रेम के बिना, और कोई अपेक्षा नहीं, वो सुखी रहता है। गुजराती में बोलते हैं, हरि बोल, गुजराती में बोलते हैं बाधी मुट्ठी लाख की, है ना। हमारे पास है, जो भी है संतोष रखो, बाकी का 24 घंटा भगवान की भक्ति। तो
एक पैसा पर करोड़ रुपयों का संतोष रखो, तब ये अविरत भक्ति होगी। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की कोई भी प्रकार के अपेक्षा बिना, एक अपेक्षा तेरे प्रेम की झलक मिल जाए, ये अपेक्षा रखनी है। तेरे भक्तों की भक्ति मिल जाए, ये अपेक्षा रखनी है। अर्थात आध्यात्मिक अपेक्षा के बिना भौतिक अपेक्षा जीरो, अन्य अभिलाषा शून्य। कोई भी प्रकार की अभिलाषा के बिना श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनको अहेतु की भक्ति कहते हैं। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता तेल धारा व्रत, अर्थात सतत। स्वप्न भी श्री कृष्ण के, सोना भी कृष्ण के लिए, उठना भी कृष्ण के लिए, खाना पकाना भी कृष्ण के लिए, खाना भी कृष्ण के लिए। सब कुछ जोड़ो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। उनको बोलते हैं अविरत भक्ति, अहेतु की भक्ति, कोई प्रकार का हेतु बिना। इस्कॉन संस्था जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। जोड़ो, सब कुछ जोड़ो, कृष्ण से जोड़ो। इस्कॉन संस्था प्रेम करना सिखाती है। प्रेम वो है जहाँ काम नहीं। प्रेम का अर्थ है तत्सुखे सुखित्वम तद दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। उनके सुख में सुखी, श्री कृष्ण के दुख में दुखी। इनको प्रेम के लक्षण, प्रेम की परिभाषा मैंने कहीं लंबी चौड़ी की है मेरे दूसरे लेक्चरों में। तो ये प्रेम सिखाती है। तो सबसे बड़ा धर्म है श्री कृष्ण का प्रेम। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति। भक्ति का अर्थ प्रेम। अधोक्षजे कृष्ण, अधोक्षज कृष्ण। और अहेतु की अप्रतिहता का अर्थ है वो प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम है। तो ये पुरुष का आत्यंतिक कल्याण है। ऊपर सवाल किया गया, क्या सवाल किया गया कि पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संस्कृत अहर्षि। पुरुष का कल्याण कैसे हो? आत्यंतिक कल्याण। तो आत्यंतिक कल्याण तभी हो सकता है जब वो श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत करें। सारा जीवन। तो उससे जीव संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट हो जाता है। उनको कुछ करने का बाकी नहीं रहता। तो ये पहला सवाल है। और दूसरा है वासुदेवे, नहीं ये कंटिन्यूएशन है ये पहले सवाल का। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन आदि आसु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। वासुदेव भगवती, भक्ति, भक्ति भगवती होनी चाहिए। भक्ति भौतिक नहीं, भगवती। और वो भी वासुदेव में, अन्य में नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। ऐसी शुद्ध भक्ति के दो बेटे हैं, जन यदि आसु वैराग्यम ज्ञानम। तो इन भक्ति के पीछे दो बेटे वैराग्य और ज्ञान पीछे पीछे चले आएंगे। कोई अलग से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है ज्ञान और वैराग्य की। भक्ति के दो पुत्र हैं, जन यदि
जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। और अहेतुक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का अर्थ है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये शुद्ध ज्ञान है। और शुष्क ज्ञान है सब भगवान है, भगवान निराकार हैं और सब भगवान ही है, इसलिए भगवान का अस्तित्व मिट गया और सब भगवान बन गए। ब्रह्म सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये शुष्क ज्ञान है। सब कुछ ब्रह्म है लेकिन उनके ऊपर पर ब्रह्म भी है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, द्वितीयो नास्ति, दो नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन परम ब्रह्म कृष्ण है। उन परम ब्रह्म कृष्ण में से सब ब्रह्म पैदा होती है। ओम पूर्णमद पूर्णमुदम पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण है भगवान, और भगवान से जो भी पैदा होता है वो भी पूर्ण है। और सब कुछ पूर्ण भगवान से पैदा होता है, फिर भी भगवान भगवान रहते हैं, भगवान का अस्तित्व मिट नहीं जाता। शुष्क ज्ञान क्या कहता है कि ब्रह्म से सब ब्रह्म पैदा हुआ तो ब्रह्म का अस्तित्व मिट गया और सब कुछ ब्रह्म हो गया। तो ये सब वर्ल्ड जगलरी, ये मायावाद फिलोसॉफी, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान का अर्थ है हमारा संबंध क्या है कृष्ण से। मैं आत्मा हूँ, श्री कृष्ण परमात्मा है, और मेरा धर्म है उन श्री कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव तटस्थ शक्ति वेद अभेद प्रकाश। तो जीव जो शुष्क ज्ञान है वो बोलते हैं कि आत्मा वही परमात्मा, नर वही नारायण। ये सब ज्ञान, सारा ज्ञान शुष्क ज्ञान है। भगवान का अस्तित्व भगवान रहते हैं और जीवों का अस्तित्व जीव रहते हैं। कोई किसी में मिल के एक नहीं बन जाता। तो ये शुष्क ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान की बात करें, दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है कि संबंध अभिधेय। तो संबंध में आत्मा हूँ, परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। वो है प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभिधेय है मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी, प्रयोजन है मैं सेवा करूँगा तो उनका प्रेम पाऊँगा, ये प्रयोजन है। और सेवा का सबसे सरल और सर्वोत्तम तरीका है कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला प्रभुपाद जी का बनाया हुआ ये नियम है। महापुरुष के बनाए हुए नियमों पर हम चलें तो हमारा आत्यंतिक कल्याण हाथ में हो सकता है, तुरंत हो सकता है।
तो संबंध अभिधेय, अभिधेय है उनकी सेवा, और सेवा करेंगे तो प्रयोजन प्राप्त होगा, और प्रयोजन क्या है? उनका प्रेम। तो ये ज्ञान है, शुष्क ज्ञान और दिव्य ज्ञान। तो जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चद अहितुकम, ज्ञानम च यद अहितुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितुकम। तो ये बहुत सुंदर सवाल पूछे गए हैं भागवत में। शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषिया ब्रूहिणः सदनानाम एनात्मा संप्रसिद्धति। ब्रूहिणः, हमें कहो, क्या कहो? एन आत्मा संप्रसिद्धति, किससे आत्मा संपूर्णतया तुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। बहुत बड़े लंबे चौड़े शास्त्र हैं हमारे, वेद, पुराण, इतिहास, वेदांत सूत्र, कई फिलोसॉफी, 6 प्रकार के फिलोसोफर। हम व्यास देव के फॉलोअर हैं, व्यास की फिलोसॉफी हम फॉलो करते हैं। कणाद फिलोसॉफी, वैशेषिक फिलोसॉफी, पतंजल फिलोसॉफी, कई जन, तो हम श्रील व्यासदेव को फॉलो करते हैं। तो अतः ये साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए उन जीवात्माओं के। तो ये सवाल मैंने पहले ले लिया। सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्ति रधोक सजे अहेतुकीय प्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति। तो सब वेदों का, शास्त्रों का सार ये श्लोक है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। 19 सेकंड चैप्टर 1.2.29। वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ है कृष्ण। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण, वो कृष्ण ही परम वेद है। श्री कृष्ण ही, हम गीता में कहते हैं कि सर्व वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा
सुदुर्लभ। तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव चारों वेद, परम वेद, एक वेद, वासुदेव सब वैदिक साहित्य का सार वासुदेव है। वासुदेव परामका, मका का अर्थ है बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ वगैरह, राजसूय यज्ञ। तो वासुदेव, बड़े बड़े यज्ञ वासुदेव को ही प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। वासुदेव परामका, वासुदेव परा योगा, और सब योगों का लक्ष्य है वासुदेव। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, सब कर्मों का फल वासुदेव होना चाहिए। सब कर्म वासुदेव में कल्मिनेट होना चाहिए। वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान का अंत भी वासुदेव होना चाहिए। ज्ञान का अंत वासुदेव। तो ज्ञान, मैंने कहा ज्ञान का अर्थ है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। वो ज्ञान, शुष्क ज्ञान नहीं। वासुदेव परम तपा, और वासुदेव हमारे तप का, जो हमारे तप का जो अंतिम लक्ष्य है वो है वासुदेव। कई फिजूल का तप करते हैं, चारों ओर अग्नि, अभी बहुत ग्रीष्म ऋतु में अग्नि आजू बाजू, ऊपर अग्नि, और बैठे तप करते हैं। वो तप नहीं, तप का भोक्ता श्री कृष्ण होना चाहिए। तप के भोक्ता श्री कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपशाम, भोक्ताराम यज्ञ तपशाम, सर्वलोक महेश्वरम, श्रुत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्यति। तप का भोक्ता कृष्ण होना चाहिए, वासुदेव। वासुदेव परो धर्मो, और वासुदेव श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र परम धर्म है। परो धर्मो, वासुदेव परागति, और हमारी गति भी वासुदेव होनी चाहिए। हमारी गति श्री कृष्ण होना चाहिए। हमारी गति नरक की गति नहीं, हमारी गति स्वर्ग की गति नहीं, हमारी गति श्री कृष्ण होनी चाहिए। तो ये शास्त्रों का, प्रामाणिक शास्त्रों का ये निचोड़, ये तथ्य है। ये दूसरा सवाल है कि सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सुत गोस्वामी, हे सुत गोस्वामी, हमें बताइए, हम जानने को उत्सुक हैं कि वो भद्रम भगवान, भद्र भगवान जो सात्वत साधुओं के जो पति हैं, भक्तों के जो पति हैं, सात्वताम पति, उनने देवकी और वसुदेव से जन्म क्यों लिया? ध्यान दो। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। सुत जानासि भद्रम ते, दूसरी बार है श्लोक। तो इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी
देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं के आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। क्यों जन्म लिया? तो ये सवाल है, 6 सवाल में से। तो क्यों जन्म लिया? कि जो साधु शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं, उनका उद्धार करने के लिए वो लीला करने के हेतु अवतरित होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी लीलाएं हमें डिटेल में वर्णन करो। तो ये सवाल का कंटिन्यूएशन है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी। कलयुग की प्रजा काम में डूबी हुई होगी। तो ऐसे कामुक लोगों के उद्धार के लिए, उनका उद्धार के लिए आप ये बताइए कि भगवान क्यों आते हैं उनके उद्धार के लिए। तो भगवान क्यों आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्रवण स्मरण आदि से आम जनता पवित्र हो जाती है, इसलिए लीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। ये 6ठा सवाल है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रूहि हमें कहो, योगेश्वरे कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वकाष्ठाम, स्वकाष्ठाम मीन्स अपने धाम, स्वकाष्ठाम अपने धाम वापस लौटे। तो धर्म कम शरणम गता, धर्म किसके शरण में रहे? तो जब श्री कृष्ण धरातल पर थे तो धर्म श्री कृष्ण के शरण में रहा, भगवान श्री कृष्ण के शरण में धर्म रहा। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वकाष्ठाम अपने धाम वापस गए तो धर्म किसके शरण में रहा? ये हमें कहिए। तो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गता, धर्म किसके शरण में रहा? धर्म भगवान श्री कृष्ण के शरण में ही रहता है। लगता है कि ये भगवान श्री कृष्ण अधर्म प्रवर्तन कर रहे हैं। कई बार हमारी शुद्र दृष्टि से, शुद्र बुद्धि से हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अधर्म कर रहे हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि ये कृष्ण तो इतनी सारी गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं अकेले में, और वो भी रात में, तो ये अधर्म है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि आपकी पत्नी के साथ तो नहीं कर रहे हैं ना? जो किया प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी पत्नी के साथ तो विहार नहीं कर रहे। धर्म का शरणम गता, धर्म का शरणम गता, किसके धर्म? तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ये सब भगवान श्री कृष्ण की ही है। उनको बोलते हैं स्वकीया। गोलोक वृंदावन में सब स्त्री भगवान श्री कृष्ण की ही स्वकीया है, पराकिया नहीं है। ये सब रस शास्त्र की बातें हैं,
ये यहाँ मैं नहीं छेड़ूंगा। लगता है कि ये कृष्ण जब द्रोणाचार्य के लिए अस्वस्थामा मर गया, नरोवा कुंजरोवा करके युधिष्ठिर महाराज से बुलवाया और अधर्म से द्रोणाचार्य का वध किया, ऐसा लगता है। कर्ण के रथ का पहिया जब जमीन में फंस गया, तब भगवान ने अर्जुन से उनका वध करवाया। तो लगता है अधर्म, लेकिन ये लोग पहले से ही अधर्म का पक्ष लेके लड़ रहे थे, पहले से ही। और भगवान अपने भक्तों का हमेश बड़प्पन करते हैं, इतना बड़प्पन करते हैं कि खुद से भी ज़्यादा। तो पांडवों का बड़प्पन किया, लगता है अधर्म, लेकिन पहले से ये अधर्म थे। तो यहाँ 1.25 लाख का सवाल किया ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी को कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणीय धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम रज। चूँकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निजी धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो उनका जवाब देते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं कि ये भागवत जो हैं उनके शरण में धर्म रहा। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्को आधुना उदिता। कृष्ण स्वधाम उपगति, कृष्ण जब अपने धाम वापस लौटे तब धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान वैराग्य आदि के साथ ये पुराण रूपी अर्क सूर्य अधुनो अर्वाचीन काल में उदित उदय हुआ है। तो कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी स कलो नष्ट दृशामश, जो कलयुग के जीवात्माएं जो नष्ट दृशा होंगे, जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई होगी, सही नहीं होगी दृष्टि, तो उन जीवात्माओं के लिए ये पुराण अर्क अर्थात पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी हैं और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो धर्म का शरणम गता ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे स्वकाष्ठाम, अपने धाम गए तो धर्म श्रीमद् भागवत ग्रंथ में उनने शरण लिया। तो धर्म ने किसका शरण लिया? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का, जो स्पॉटलेस पुराण है, जो सात्वत साधुओं के लिए है, जिनको कलयुग में शांति सुख चाहिए, उनके लिए भागवत है। ये भागवत का महात्म्य भागवत में लिखा है कि नीचे बहने वाली नदियों में गंगा उत्तम है, वैष्णव में शंकर भगवान उत्तम है, पुराणों में श्रीमद् भागवत उत्तम है और पुराणामिदम तथा
और देवों में अच्युत भगवान श्री कृष्ण उत्तम है। तो ये भागवत ग्रंथ हमें हर रोज़ पढ़ना चाहिए, चाहे 1 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो। तो ये भागवत ये वेदांत सूत्र का स्वाभाविक समझौता है। भाष्यानाम ब्रह्मसूत्राणाम, भाष्यानाम स ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र। जो भी अपना एक अलग धर्म या धर्म नहीं कहेंगे, आचार्य जो धर्म बताओ, जैसे वैष्णव के 4 वैष्णवों के 4 आचार्य हुए। तो आचार्य बनना है अपना जो शिष्यों का संप्रदाय, दैट्स इट। संप्रदाय, जिनको अपना संप्रदाय स्थापित करना है तो उनको वेदांत सूत्र पर टीका लिखनी होती है। तो हर एक संप्रदाय की टीका है। तो चैतन्य संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, भाष्यानाम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र का भाष्य लिखना पड़ता है। तो चैतन्य संप्रदाय का कोई भाष्य नहीं है था, इसीलिए नहीं था कि ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत ये ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र का नेचुरल स्वाभाविक वेदांत सूत्र की टीका है, स्वाभाविक टीका, इसलिए टीका लिखी नहीं। तो जयपुर में राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद से स्थापित विग्रह जयपुर में है। तो जयपुर में ये गौड़िया वैष्णव की सेवा राज दरबार में चलती है। वहाँ ब्राह्मणों ने ये प्रश्न उठाया कि ये गौड़िया वैष्णव पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय नहीं है। क्यों संप्रदाय नहीं है? कि उनमें उन गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने वेदांत सूत्र की टीका नहीं लिखी है। तो जयपुर के राजा मानसिंह होया, कोई राजा थे मानसिंह राजा, तो उनने सभा बुलाई और सभा में ये तय हुआ कि 1 महीने में ये गौड़िया वैष्णव टीका अगर नहीं है वेदांत सूत्र पर तो वो संप्रदाय नहीं गिना जाएगा। तो ऐसा क्यों कि ये टीका नहीं लिखी थी? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाष्यानाम ब्रह्मसूत्राणाम, ये श्रीमद् भागवत ये ब्रह्मसूत्र का स्वाभाविक समझौता है, स्वाभाविक टीका है। जो पुस्तक लिखता है वो टीका लिखे तो सही ढंग से यथारूप टीका हो सकती है। तो श्रील वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखा। किसने ब्रह्मसूत्र लिखा? श्रील व्यासदेव ने। तो व्यासदेव ने ही ये ब्रह्मसूत्र की टीका स्वाभाविक तौर से लिखी, वो है भागवत। जन्माद्यस्यतः या अहम ब्रह्मास्मि और आनंदो ब्रह्मेति जानात वेदांत वगैरह। तो ये सब सूत्र हैं, ये सूत्रों का स्वाभाविक समझौता टीका। तो वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है श्रीमद् भागवतम। और ये भागवत श्रीला व्यासदेव ने ही लिखा। जिनने वेदांत सूत्र लिखा उनने ही स्वाभाविक टीका लिखी, तो और टीका की क्या ज़रूरत है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने टीका नहीं लिखी, संप्रदाय में टीका नहीं
लिखवाई। तो 1 महीने में ये टीका लिखनी थी, विच इज़ इम्पॉसिबल टास्क। 1 महीने में वेदांत सूत्र की टीका लिखना मुश्किल है, अशक्य है। तो हमारे वेदांत आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, और उनके गुरु हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को जयपुर भेज दिए कि जाओ आप टीका लिखो और हमारे संप्रदाय की टीका ब्रह्मसूत्र की आप प्रकट करो। तो गए बलदेव विद्याभूषण और गोविंद, भगवान श्री राधा गोविंद देव को प्रार्थना की कि मैं तो नहीं लिख सकता, मैं लिखने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे से आप लिखवाएं, अर्थात आप ही लिखो। तो तुरंत उनका जो हार था, जो गोविंद देव का, वो नीचे गिरा। वो एक साइन थी कि यस मैं लिखूँगा। तो बलदेव विद्याभूषण ने ये मान्य रखा कि मेरे गोविंद देव ही ये टीका लिखेंगे। तो 1 महीने में ये टीका संपन्न हुई। इसलिए ये सब संप्रदायों में श्रेष्ठ टीका श्रील गोविंद देव द्वारा लिखी गई। भगवान श्री कृष्ण ने खुद वेदांत सूत्र की टीका लिखी, वो है गोविंद भाष्य। इनका बलदेव विद्याभूषण भाष्य नाम नहीं रखा, उनका नाम है श्री गोविंद भाष्य टीका। तो यह ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार हैं और जिनका दर्शन करने मात्र से, हर रोज़ दर्शन करने मात्र से हमारा आत्यंतिक कल्याण हो जाता है। एक श्लोक पढ़ने पर तो और कल्याण। तो ऐसा भागवत हमारे घर में प्रभुपाद जी का भागवत होना चाहिए। और हर रोज़ दर्शन करो, या एक पंक्ति पढ़ो, या आधा श्लोक, या 1 श्लोक पढ़ो। तो जैसे परीक्षित महाराज का सर्वांगी कल्याण हुआ, वैसे हमारा कल्याण हो सकता है।